सुबह के 3 बजे उठकर मैंने किया ये काम जिससे मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ मिरल जोशी। मिरल डिवाइन वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सो मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई और स्टार्ट करने वाली हूँ ये काम। आपको थंबनेल देखकर आइडिया तो हो ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ 100 हनुमान चालीसा संकल्प। हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ सामान इकट्ठा कर दिया है। सामान में आपको लेना है पानी पीने के लिए, जिसमें डाला है मैंने एक लौंग। प्रसादी आप अपने चॉइस की कोई भी प्रसादी ले सकते हैं। यहाँ पर लिया हुआ है एक सिंदूर, फूल की मालाएं और दीपक में डालने के लिए तेल, माला, हनुमान चालीसा की बुक, छोटी सी बुक है वो, और रेड कपड़ा और बाजोट, और उसके साथ साथ एक खाली बर्तन, और भगवान को नहलाने के लिए पानी, और भगवान को पोंछने के लिए एक स्वच्छ कपड़ा। और यहाँ पर मैंने लिए सूखी बाती की जगह आप और भी कोई चीज़ यूज़ कर सकते हो। उसका उपयोग मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। साथ में आप कोई भी राम जी की फ़ोटो ले सकते हैं और हनुमान जी की मूर्ति या तो फिर उसकी फ़ोटो। सबसे पहले यहाँ पर मैंने राम जी को नहला दिया है। उसके बाद राम जी को अच्छे कपड़े से पोंछ देंगे। यहाँ पर मेरे राम दरबार की तस्वीर है और ये है हमारे प्यारे से हनुमान जी। मेरे घर पर हनुमान जी की ये प्यारी सी मूर्ति है और इसे भी हम नहला देंगे। आगे की प्रोसेस मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी, आप बने रहिए वीडियो में। यहाँ पर मैंने हनुमान जी को भी नहला कर पोंछ दिया है। हनुमान चालीसा संकल्प में सबसे पहले हमने भगवान को नहला कर साइड में रख दिया है और यहाँ पर मैंने एक बाजोट लिया हुआ है। बाजोट को मैंने यहाँ पर तिलक कर दिया है और यहाँ पर मैंने रेड कापड़ बिछाए, उसको भी तिलक कर दिया है। और उसके ऊपर मैं यहाँ पर फूल की थोड़े से इधर उधर रख दूँगी। फूल के ऊपर ही भगवान को मैं स्थापित करूँगी। यहाँ पर मेरा वीडियो आउट हो गया है, मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने राम जी और हनुमान जी सबको स्थापित कर दिया है। यहाँ पर मैंने खुद तिलक कर लिया और राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की जो मेरे पास राम दरबार की फ़ोटो है उसमें भी सबको तिलक कर दिया है। और यहाँ पर हनुमान जी को भी तिलक करना है, उसके पाँव में भी तिलक करेंगे, हाथ में भी तिलक करेंगे। और यहाँ पर जो प्रसादी है उसे भी तिलक करेंगे। यहाँ पर जो पानी रखा गया है जो हमें बाद में पीना है वो भी मैंने तिलक कर दिया है। हनुमान चालीसा की बुक को भी तिलक कर दिया है और माला को भी तिलक कर दिया है। यहाँ पर फूल्स भगवान को चढ़ा दिए हैं। उसके बाद एक माला है, वो भी मैं अभी दिखाऊंगी आपको। जो भी हमारे पास अवेलेबल फूल वगैरह है वो सब हमें चढ़ा देना है। हमारे पास जितने भी फूल वगैरह हैं मैंने यहाँ पर सब जगह पर लगा दिए। थोड़े प्रसादी में, बुक पर, माला पर, और जो पानी है वहाँ पर, दीपक का भी हमें पूजन करना चाहिए, तो मैंने दीपक पर भी फूल लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये है दीपक और यहाँ पर भी मैंने फूल लगा दिया। यहाँ मैंने ऑयल लिया हुआ है ताकि हमारा जो दिया है वो कंटिन्यू जला रहे। जब तक हमारी हनुमान चालीसा पूर्ण नहीं होती तब तक हमें दीपक को जलाए रखना है। तो यह है मेरा स्थापन, आप देख सकते हैं। हनुमान जी को चढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया आंकड़े की माला बहुत बड़ी थी तो मैंने यहाँ पर उसको छोटी कर दी है और हनुमान जी को पहना दिए। आंकड़े की माला से आप वाकिफ़ होंगे, नहीं होगी तो भी चलेगा। श्रद्धा से सब कुछ कीजिएगा तो हो जाएगा, तुम्हारा सारा काम पूर्ण होगा। जब भी आप श्रद्धा से करेंगे ना तो आपका सारी जो भी इच्छा है, जो भी विशेष है वो सब पूर्ण होगी। हनुमान चालीसा संकल्प स्टार्ट करने से पहले आपको अपने राइट हैंड में थोड़ा सा पानी लेना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, मैं ये हनुमान चालीसा का संकल्प करने जा रही हूँ, तो मुझे शक्ति दीजिएगा कि मैं 100 हनुमान चालीसा पूर्ण कर सकूँ। और जो भी आपकी विश है वो मांगनी है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं आप पर पूरा विश्वास करती हूँ कि मेरी यह मनोकामना, मेरी यह जो भी विशेष है वो ये 100 हनुमान चालीसा पूर्ण करते ही हो जाएगी। तो यहाँ आपको ये संकल्प करना है भगवान जी के सामने। संकल्प करने के बाद आपको यह पानी नीचे ज़मीन पर छोड़ देना है इस तरह से। फिर आपको भगवान जी से प्रार्थना करके
जो माला है उसे राम नाम का जाप करना है। राम राम भी कह सकते हैं आप और सीताराम भी बोल सकते हैं। आपको ऐसे स्टार्ट करने से पहले एक राम की माला ज़रूर करनी है। सीताराम 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 भी कर सकते हैं या फिर राम 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 इसे भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर हनुमान चालीसा स्टार्ट करनी है। यहाँ पर मैंने बुक ली हुई है, बुक के साथ आप पढ़ोगे तो बहुत ही इजी रहेगा और स्पीड भी बनी रहेगी। आप को आती होगी बिना बुक के तो भी आप बुक लेकर ही पढ़िएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मैंने आज पहली बार किया था, बहुत ही मुझे टफ़ लग रहा था कि आपको बीच बीच में ऐसा भी लगेगा कि मैं शायद ये 100 हनुमान चालीसा पूर्ण नहीं कर पाऊँगी, ऐसा लगता रहेगा। लेकिन आपको धीरे धीरे फिर ऐसा भी लगेगा कि नहीं नहीं मैं तो कर ही लूँगी, कर ही लूँगा, ऐसा होता रहेगा। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है और स्टार्ट करते रहना है। और 100 हनुमान चालीसा कब पूर्ण हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब 100 हनुमान चालीसा का जो संकल्प है वो करने के लिए कौन से नियम पालन करने पड़ते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको नहा धोकर तैयार होकर ही ये संकल्प करना है, चाहे आप दिन में कर रहे हो या चाहे फिर आप रात में। आप यह संकल्प दिन में भी कर सकते हो और रात में भी कर सकते हो, या आप पूरे दिन में ब्रेक लेकर भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में किया है। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर मैंने 8 बजे तक ये पूर्ण कर लिया था। 3 बजे उठी थी, फिर मैंने 4 सवा 4 बजे मैंने स्टार्ट किया था और 8 बजे तक पूर्ण हो गया था। आप चाहे तो इसे रात में 8-9 बजे के बाद भी कर सकते हो और पूरे दिन भी कर सकते हो। पूरे दिन में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, बीच बीच में आप वॉशरूम के लिए उठते हो तो आपको बेशक अपने हाथ पाँव मुंह धोकर ही फिर से हनुमान चालीसा में बैठना होगा। यह उसके कुछ नियम है। 100 हनुमान चालीसा के संकल्प में आप एक पूरे दिन का उपवास भी कर सकते हैं। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो आप 1 टाइम खाना खा सकते हो और रात में उपवास कर सकते हो। इसे हम एकटाना भी कहते हैं, मतलब 1 टाइम खाना और 1 टाइम उपवास, इस तरह से वो भी कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो बातें ली है उसका मैं खुलासा कर दूँ। जितनी भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जितनी ख़त्म होती है वहाँ पर बातें रख दीजिए। एक हनुमान चालीसा कंप्लीट हुई, मैंने एक हनुमान चालीसा रख दी है। अब दूसरी हनुमान चालीसा कंप्लीट हुई, मैंने 2 बातें रख दी है। मतलब जितनी भी हनुमान चालीसा कंप्लीट होती जा रही है मैं बातें रखती जा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपको काउंटिंग में आसानी रहेगी, क्योंकि हमें काउंट भी करना है। हनुमान चालीसा बोलते बोलते हमें काउंट भी करना रहता है। तो यहाँ पर जब भी ख़त्म होती है हनुमान चालीसा हम एक बात ही रख देंगे और फिर हम काउंट कर लेंगे। इस तरह से हम हनुमान चालीसा पूर्ण करते हैं। आप चाहे तो बाती की जगह सिंगदाना भी रख सकते हो या फिर कोई बड़ी सी चीज़ भी रख सकते हो जिसे आप आसानी से काउंट कर सको। और यहाँ पर दीपक भी आपको लगातार जलाते रहना है, मतलब उसे बुझते नहीं देना है। बार बार आपको चेक करना पड़ता है कि उसमें ऑयल है या नहीं, मतलब तेल है या नहीं, वो चेक करते रहना है। फिर 100 हनुमान चालीसा संकल्प के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना रहेगा। आपको पूरे दिन आपका मगज शांत रखना पड़ेगा। आपको कोई भी गुस्सा या गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं करना है। या फिर आप नॉनवेज है तो फिर आपको मांस मच्छी वगैरह छूना भी नहीं चाहिए उस दिन, तो उसका आपको स्ट्रिक्टली पालन करना रहेगा। और यह हनुमान चालीसा संकल्प आप कौन से भी दिन कर सकते हैं, यानी मतलब 2 ही दिन कर सकते हैं, मंगलवार को और शनिवार को। जो हनुमान जी का जो दिन है उसी दिन हम कर सकते हैं। आप चाहे तो सुबह कर सकते हैं, मैंने आपको आगे भी बोला सुबह शाम आप कोई भी दिन कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ नियम है वो पालन करना रहेगा। आप मांस मच्छी दारू मदिरा कुछ भी पी नहीं सकते, आपको उपवास करना है। आप चाहे तो पूरा दिन फ्रूट्स पर भी रह सकते हैं और पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस तरह से रहेगा। जब आप फर्स्ट टाइम यह हनुमान चालीसा का संकल्प करते हो तो आपको बहुत ही कुछ ऐसा होगा कि नहीं नहीं होगा, अब मेरे से नहीं होगा ये,
मैं थोड़ी करके खड़ी हो जाऊंगी, ऐसा लगने लगता है, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा लेता है, एग्ज़ाम लेता है कि आप उस एग्ज़ाम में पास होते हो या नहीं। मेरी पीठ इतनी दर्द करने लगी थी, मेरे पाँव में भी झंझनाटी होने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, अभी तो मैंने आधा ही कंप्लीट किया हुआ है, अभी मैं वापस जाकर सो नहीं सकती, मुझे ये कंप्लीट करना है, मतलब करना है। तो आप निश्चय होकर, दृढ़ निश्चय से ये काम करेंगे ना, तो ज़रूर से आपका ये 100 हनुमान चालीसा का संकल्प ज़रूर पूर्ण होगा। एक टाइम तक आपके होठ भी थरथराने लगेंगे। जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हो ना, उसमें कुछ वर्ड्स हो ना, वो मिस्टेक हो जाता है, तो ऐसा होता रहता है। फिर यहाँ पर मैंने जैसे तैसे मेरी हनुमान चालीसा पूर्ण कर दी, कंप्लीट कर दी, और बज गए थे, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने 8 बजे तक मैंने यह हनुमान चालीसा कंप्लीट कर दी थी। और हनुमान चालीसा पूर्ण होने के बाद फिर से राम नाम का जाप करना है। राम राम कर सकते हो या फिर आप सीताराम सीताराम कर सकते हो। माला पूर्ण करने के बाद आपको फिर से हाथ में पानी लेना है और आपको हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी दादा, मैंने आज जो 100 हनुमान चालीसा का संकल्प किया है वो आपके चरणों में कृष्णार्पण करती हूँ, और मेरी जो यह मनोकामना है वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी पूर्ण कीजिए। वह मुझे आप पर पूरा पूरा भरोसा है। वह आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना पूर्ण करने के बाद आपको भगवान से क्षमा मांगनी है कि हे हनुमान जी, मैंने जो ये 100 हनुमान चालीसा का संकल्प किया है उसमें मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने पूरे सच्चे मन से यह हनुमान चालीसा का संकल्प किया है, तो मेरी सारी विश पूर्ण करना। आपको उसके बाद भगवान को जो दीपक है उससे आरती दे देनी है। उसके बाद आप खुद आरती लेनी है। बाद यह जो जल है वो आपको पी जाना है। उसमें ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको लौंग डालना है, वो लौंग आपको चबा जाना है। अगर आप चबा नहीं सकते तो आप उसे पी सकते हो, और यह पानी आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स है उसे भी पिला सकते हो। उसके बाद यह जो प्रसादी है उसे भी आपको प्रसादी ले लेनी है, और अपने घर के सारे सदस्यों के लिए भी यह प्रसादी रखनी है। मैंने यहाँ पर प्रसादी ले ली है, आप चाहे तो कोई भी प्रसादी रख सकते हो। फिर यहाँ पर मैं अपने भगवान आपको दिखाती हूँ। यह हमारे जो हनुमान चालीसा करने के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी आप में आती है, आप एकदम पॉजिटिव हो जाते हो। देख सकते हो मैंने इस तरह से मेरी हनुमान चालीसा कंप्लीट की है। 10-10 की मैंने बाती लगा दी हुई है और काउंट कर लिया है 100 तक। इस तरह से मैंने किया था, और दीपक अभी तक जल रहा है। यह आपको खास ध्यान रखना है कि दीपक आपको जलाए रखना है। फिर मैंने यहाँ पर जो गंगा जल, मतलब जो पानी था, जो पूजा का पानी था, उसको मैंने अपना जो मेन डोर है वह खोलकर पूरी जगह हमने छिड़क देना है, ताकि हमारे घर में जो भी नेगेटिविटीज़ है वो चली जाए और घर में सारी पॉजिटिव बातें हो जाए, पॉजिटिवनेस आ जाए। तो इस तरह से मैंने अपने मेन डोर है वहाँ से जो स्टार्ट करते हुए इस तरह से छिड़काव करती हुई यहाँ पर मैंने एक गुलाब ले लिया है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो। पूरे घर में हमें इस तरह से कर देना है, जिससे हमारे घर में जो भी नेगेटिविटीज़ है वो चली जाएगी और पॉजिटिविटी आ जाएगी। सो गाइस, इसी तरह मैंने पूर्ण किया 100 हनुमान चालीसा का संकल्प, और बच गए थे 8। तो यह इस तरह से हनुमान चालीसा का संकल्प किया जाता है। अगर आपको कोई भी उसमें डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको 100% आंसर दूंगी, और जो भी आपकी विशेष है वो 100% पूर्ण होगी। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और अगर आप फ्यूचर में 100 हनुमान चालीसा का संकल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ सेव कर लो। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, मैं आपको पूरा आंसर दूंगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में आपकी राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।